एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस नए सेशन में। और आज इससे पहले हमने जाना कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी और यहाँ के जो किसान थे उनके साथ किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से किस प्रकार उनके साथ शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार हो रहा था। और इसी के साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि जो बिचौलिए किसान थे उनके साथ कौन-कौन से टैक्स लिए जा रहे थे, जिनमें से हमने जानने का प्रयास भी किया, जिसमें उत्तराधिकारी शुल्क, जिसे हम तलवारबंदी कर भी कहते हैं, और खिचड़ी कर, ये भी जानना हमने, और चवरी कर क्या होता है, ये भी जानने का हमने प्रयास किया था। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो देख लेवें, ताकि ये जो आज का सेशन है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का सेशन है ना, हम बिचौलिया किसान आंदोलन है, उसके चरणों को हम अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि जो बिजोलिया किसान है यह 44 वर्षों तक चला था, जैसा कि आप ये जानते हैं। तो इसको हम अध्ययन की दृष्टि से इनको 3 भागों में हमने बाँटा है। तो शुरू करते हैं। अब हम आंदोलन के जो चरण है उनको हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें प्रथम जो चरण है वो है 1897 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक चला था, जबकि जो द्वितीय चरण है वो 1915 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक चला था, जबकि जो तृतीय चरण है जो वो 1924 से 1941 ईस्वी तक चला था, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। इन तीनों चरणों को हम अच्छे से और विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन जो आज के सेशन में हम जो प्रथम चरण है उसको हम अच्छे से और विस्तृत रूप से आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आंदोलन के जो चरण हैं उनको मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आज आपको मैं अच्छे से समझाऊँगा, और देखते हैं कैसे जो प्रथम चरण है वो कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे इनकी समाप्त हुई, और इसके अंतर्गत जो नेता थे वो कौन-कौन थे, और इसके जो किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता है प्रथम चरण के वो कौन थे, इस सभी को हम आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। क्या होता है कि बिजुलिया में एक गाँव था जिसका नाम था गिरधरपुरा। क्या नाम था? गिरधरपुरा। वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गंगाराम जी दागड़। गंगाराम जी दागड़ के यहाँ उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और जिसके कारण वहाँ पर मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था। इस मृत्यु भोज के कार्यक्रम में वहाँ के जो बिजोले के जो किसान थे वहाँ पर एकत्रित होते हैं, और वे जो किसान थे वे आपस में चर्चा कर रहे थे। वे किस बात की चर्चा कर रहे थे? वे इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे जो सामंत है, जो कृष्ण सिंह है, पृथ्वी सिंह है, उन्होंने किस प्रकार उनका अत्याचार, भ्रष्टाचार और उनका शोषण किया है, और किस प्रकार उनके साथ जो जो 84 प्रकार टैक्स है, खिचड़ी कर है, जो चवरी कर है, उनसे किस प्रकार से लिए जा रहे हैं। इन सभी पर वे चर्चा कर रहे थे, और वे चर्चा कर रहे थे कि इन सभी का विरोध कैसे किया जाए। तो इस इसी में एक व्यक्ति की वहाँ पर एंट्री एंट्री होती है जिसका नाम है साधु सीताराम दास। क्या नाम है? साधु सीताराम दास। जब ये सारी बातें किसानों की सुनते हैं साधु सीताराम दास जी, तो उनसे वे कहते हैं कि किसान भाइयों, बातें करने से कुछ नहीं होगा, शिकायत करने से कुछ नहीं होने होगा, जब तक हम ठोस कदम नहीं उठाएंगे। तो कहीं न कहीं यहीं से साधु सीताराम दास जी जो बिजोले किसान आंदोलन है इनके नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं, और किसानों में जो अ, आंदोलन की जो चिंगारी है वे उ उठाने वाले यही थे, साधु सीताराम दास जी। आपको जानकारी के लिए बता दूँ, साधु सीताराम दास जी हैं, वे पेशे से लाइब्रेरियन का कार्य करते थे, अर्थात पुस्तकालय का कार्य करते थे। तो साधु सीताराम दास जी ने कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, कि आप एक समझदार व्यक्ति को मेवाड़ रियासत भेजिए। हमारे जो राजा हैं फतेह सिंह जी, राणा फतेह सिंह जी, उनसे आप शिकायत करिए कि जो हमारे जो सामंत है वो हमसे किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, उनका आप अ, उनका विरोध कीजिए। तो साधु सीताराम दास जी ने कहा कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, ये 2 व्यक्ति थे, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, इनको भेजते हैं। कहाँ? मेवाड़ रियासत, कि आप जाइए नानजी और ठाकरे पटेल जी, और वहाँ पर आप मेवाड़ के जो महाराणा फ़तेह सिंह जी हैं, उनसे आप हमारे जो
जो भी जिस प्रकार से भी अत्याचार और भ्रष्टाचार हो रहे, उनका आप विरोध वहाँ पर कीजिए और उनका हमारी जो समस्या है, उनका आप समाधान निकालिए। फिर इस प्रकार नानजी नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जाते हैं मेवाड़ रियासत और फतेह सिंह जी से मिलते हैं और जो सामंत उनके साथ जो भी अत्याचार कर रहा था, उनका शिकायत करते हैं फतेह सिंह जी। तो फतेह सिंह जी ने कहा कि आपकी बात में सच्चाई है या नहीं, तो उसका निरीक्षण करने के लिए मैं एक व्यक्ति को भेजता हूँ जिसका नाम है हामिद। क्या नाम है? हामिद। तो इस प्रकार हामिद यहाँ पर आता है बिजोलिया गाँव में और वहाँ पर एक निरीक्षण करता है कि वास्तव में जो बिचौलिया किसान है, वो हम में से जो शिकायत की है, वो सच है या नहीं। फिर हामिद को पता चलता है कि हाँ, ये वास्तव में जो भी किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वो सही है। परंतु हामिद ने निरीक्षण तो किया, पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। तो कहीं न कहीं जो ये जो मतलब आंदोलन था, ये यहीं कहीं दब चुका था। फिर ये बात हमारे सामंत यहाँ का जो सामंत था कृष्ण सिंह, इसको पता चलती। फिर इसने देखा कि मेरी शिकायत फतेह सिंह जी की है, तो इस क्रोध में आकर उसने एक टैक्स लगा दिया, जो कि हम जानते हैं, जिसका नाम है चौरी कर, जो कि 1903 ईस्वी में लगाया था। उसने कहा कि किसी स्त्री की शादी होगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा मुझे। तो किसान इससे परेशान हुए, तो किसान परेशान होकर ग्वालियर चले जाते हैं। कहाँ? ग्वालियर। परंतु जो कृष्ण सिंह था, उसने किसानों को समझाकर वापस बिजोला लाता है। फिर ये आंदोलन कहीं न कहीं खत्म हो जाता है। 1914 ईस्वी में ये समाप्त हो जाता है। अगर इस चरण के जो मुख्य नेता की बात करें, जिसमें फतेहकरण चारण थे और ब्रह्मदेव और साधु सीताराम दास जी, ये हमें ध्यान रखना है। तो मोटे तौर पर यही ध्यान रखना है कि साधु सीताराम दास जी जो विजोला किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है, इसके नेतृत्व करता थे। दूसरी चीज़ ये ध्यान रख रही है कि जो महाराणा फतेह सिंह जी थे, उनसे मिलने कौन जाता है? तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी मुख्य चीज़ ये ध्यान रख रही है कि जो मुख्य नेता है, वो कौन-कौन थे? फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। तो उम्मीद करता हूँ ये जो फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने जो समझाने का जो प्रयास किया है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि जो प्रथम चरण था, वो कैसे इनकी शुरुआत हुई, वो आपको मैं जो लिखा हुआ है, वो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि प्रथम चरण में स्थानीय नेता द्वारा आंदोलन ये प्रारंभ होता है। बिजोलिया ठिकाने के गिरधरपुरा गांव में गंगाराम जी तागड़ के यहाँ मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में किसान अपने साथ हो रहे सामंत के द्वारा अत्याचार, प्रताड़ना का विरोध किस प्रकार किया जाए, इसकी वे चर्चा कर रहे थे। तब साधु सीताराम दास जी, जो कि पुस्तकालय की नौकरी करते थे, के समझाने पर किसानों ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को महाराणा फतेह सिंह जी के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मेवाड़ रियासत भेजते हैं। जिसके बाद महाराणा ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल की शिकायत पर हामिद नाम के व्यक्ति, जो कि एक अधिकारी था वहां पर, तो बिजोलिया भेजा। फिर हामिद बिजोलिया जाता है, वह निरीक्षण तो करता है, परंतु किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करता है। इसी कारण बिजोलिया का जो सामंत था कृष्ण सिंह चवरीकर नामक कर 1903 ईस्वी में लगा देता है, जो कि किसी स्त्री की शादी में होगी अगर बिजोलिया गांव में, तो उसे टैक्स सामंत को देना पड़ता था, जो कि 3 रुपए का होता था। इससे किसान बेहद परेशान हुए और वे परेशान होकर ग्वालियर चले जाते, जो कि एमपी में पड़ता है। फिर कृष्ण सिंह किसानों को समझाकर बिजलियाँ लाता है। फिर इसके बाद पृथ्वी सिंह 1906 ईस्वी में एक नया सामंत बनता है। वो इसने 1906 ईस्वी में एक नया टैक्स लगाया, जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। इसे हम उत्तराधिकारी शुल्क भी कहते हैं। तलवार बंधाई कर, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई नया सामंत बनता था, तो उसे उपहार के रूप में राजा को कर देना पड़ता था या टैक्स देना पड़ता था। परंतु सामंत जो था, उपहार के लिए जो पैसे हैं, वो किसानों से लेता था। तो कहीं न कहीं ये जो टैक्स था तलवारबंदी कर, अप्रत्यक्ष रूप से किसानों पर लागू हो चुका था। तो कहीं न कहीं आपको उत्तराधिकार शुल्क आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद जो मुख्य नेता है, वो साधु सीताराम दास जी थे, फतेहकरण चारण थे और ब्रह्मदेव थे। इन तीनों नेताओं ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, इस जो स्लाइड में है, वो ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, वो आपको बता देता हूँ। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो बिचौलिया किसान आंदोलन है, वो कब से कब तक चला था। प्रथम जो चरण है, वो 1897 ईस्वी से 1914 या
1914 ईस्वी तक चला था। तो इसमें जो नेतृत्व करता थे प्रथम चरण के, वो थे हमारे साधु सीताराम दास जी। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रथम चरण के प्रमुख नेता थे साधु सीताराम दास जी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और प्रथम चरण में ही कृष्ण सिंह ने चौवरी कर लगाया था, जो कि 1903 ईस्वी में लगाया था। इसके बाद ये दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, 1906 ईस्वी में नया कर लगता है जिसका नाम है तलवार बंदाई कर, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी शुल्क भी कहते हैं, जो कि 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह ने लगाया था। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बेहद अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगले सेशन में मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक बेहतरीन सेशन के साथ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।